जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। बिहार चुनाव में फिर सीएम योगी चर्चा में है। चर्चा योगी सरकार की, चर्चा सीएम योगी के स्टाइल की। और इस बीच सीएम योगी को लेकर बड़ा बयान दिया गया। योगी को ठोकने की बात कही गई। जनसुराज के रथ पर सवार प्रशांत किशोर ने सीएम योगी को लेकर एक कार्यक्रम में जो बोला, बवाल मच गया, जिससे सियासी बयानबाजी बम्पर शुरू हो गई, जिसमें एक और प्रशांत किशोर के शब्दों और उनकी मंशा पर विरोधी फायर हो रहे हैं। बीजेपी प्रशांत किशोर को जमकर घेर रही है, उनको शब्दों की मर्यादा सिखा रही है। दरअसल प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में मुसलमानों से सीधा संवाद किया और मुसलमानों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में तो सरकार बना ही रही है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश को लेकर 2027 के चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कह गए। भाजपा की स्थिति की मूल्य है। अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दें, तो किसी भी हालत में भाजपा को सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को जनसुराज इकट्ठा कर रहा है और लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे। और आप जैसे लोगों को, मुसलमानों को अब मैं निमंत्रण देने आया हूं, मेरे भाई, अब जब ये हथियार बन गया, अब किनारे मत बैठिए, अब इसमें कंधा लगाइए। अब अगर आप कंधा लगाएंगे तो भाजपा को, नीतीश को बिहार में तो हम लोग हराएंगे ही। हराने के बाद 2 बरस में यहीं से यूपी में योगी को भी ठोका जाएगा कि आपने अगर करना है तो भैया आपको अब जगना होगा। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर मुसलमान एकजुट हो जाए तो बीजेपी से नाराज 40% हिंदू और 20% मुसलमान बिहार में नीतीश और भाजपा को साफ कर जाएगा। तो वहीं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी योगी की सरकार चली जाएगी। आपको बता दें कि लगातार प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा को लेकर बिहार के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान वो कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमलावर होते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले पूर्णिया में योगी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। कहा गया कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को योगी का डर दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर एक कार्यक्रम में पहले आडवाणी और मोदी की तुलना करते हैं, जिसमें मुसलमानों को कहते हैं कि आप आडवाणी को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन मोदी को नहीं। उसके बाद मोदी योगी की तुलना करते हैं और कहते हैं कि मोदी को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन योगी बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इस पर सवाल उठा तो प्रशांत किशोर ने इस पर सफाई भी दी थी। जरा वो भी सुन लीजिए। जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो भाजपा की लीडरशिप है उसका एवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे हो रहा है। कि पहले वाजपेयी और आडवाणी जी थे, तो वाजपेयी जी को एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मास्कॉट माना जाता था और आडवाणी जी को हार्डलाइनर माना जाता था। आज के तारीख में अगर आडवाणी जी और मोदी जी की तुलना करेंगे तो जो लोग जो आडवाणी जी को हार्डलाइनर मानते थे वो आज उनको सॉफ्ट मानेंगे मोदी जी के मुकाबले। तो मैंने ये बताया कि आने वाले समय में व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन जो भाजपा की लीडरशिप की ट्रेजेक्ट्री है वो क्रमशः और हार्डलाइनर की होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा 10 साल के बाद, जैसा आडवाणी जी के साथ हुआ है वैसा ही 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा कि भाजपा की लीडरशिप ऐसे किसी हार्डलाइनर व्यक्ति के पास रहेगी जिसके सामने मोदी जी का हिंदुत्व जो है वो सॉफ्ट दिखेगा। ये बात मैंने कही। लोग ये कह रहे हैं कि आप योगी जी को रेडिकल कह रहे हैं, कट्टर। नहीं, मैंने व्यक्ति का तो कोई बात ही नहीं करी है। ये सवाल कोई आज थोड़ी ना पूछा गया, हमसे 5 साल से पूछा जाता है कि भाजपा का आगे लीडर कौन होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कौन व्यक्ति होगा ये पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो आज के लीडरशिप से ज्यादा हार्डलाइनर होगा। यानी कि लगातार यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को एक चेहरा बनाकर के मानो उन पर ही फायर हो जाते हैं, बाद में अपनी सफाई दे जाते हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। वारिस टाइम्स